नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो मैं गुरु की आज्ञा में रहकर हमारे साथ क्या होता है वो कथा सुनाऊं, या मैं श्री जी और कृष्ण की आपको लीला सुनाऊं। आपको क्या सुनना है? गुरु के साथ मेरा भी यही चॉइस है कि गुरु की आज्ञा में अगर हम रहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। ये बहुत 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 प्यारी कथा है, मैं सुनाती हूँ और आधे घंटे में आई गेस हो भी जाएगी। चलिए श्री गणेश करते हैं। एक है ना, जयपुर के पास एक गांव है, उसका नाम है चूरू। क्या नाम है? चूरू। चूरू गांव में एक चोर था। अब चोर सुनते हैं हमारे दिमाग में मंगल सिंह आता है कि भाई वो ही था डकैत, चोरी करना ये उसका काम था, तो हम मंगल सिंह ही पकड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या थे, मुझे बोलते बोलते भी हंसी आ रही है, वो है ना बहुत पुश्तैनी चोर थे। मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी है ना चोरी थी। उनमें उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि उनका बिजनेस ही, अभी अपना बिजनेस क्या है, उनका बिजनेस था चोरी करना। वो खूब चोरी करते थे, उनके परदादा, उनके भी दादा, सब चोर सब चोर। तो अब वो बच्चा भी क्या सीखेगा? चोरी करना ही सीखेगा, जो घर में देखेगा वो ही सीखेगा। तो अब वो रास्ते पे जो भी जाता, जैसे हम सबको पता है हाईवे पे रात के टाइम पे मोस्टली ये सब होता है, तो वो क्या करते हैं, मंगल सिंह क्या करता, कोई भी जाता ना, उसकी चोरी है उसको लूट लेता था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा उस रास्ते से गुजर रहे थे। अब चोर और डाकू के लिए क्या महात्मा और क्या जनरल जनता, सब सेम ही थी। तो उन्होंने वो महात्मा को बोला कि दो तुम्हारे पास क्या है। अच्छा, वो हक से मांग के लेते थे, ऐसे छीना झपटी नहीं, तुम दो तुम्हारे पास क्या है। तो उन्होंने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर जो मेरे पास है क्या वो तुम्हें चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास क्या है। तो मंगल सिंह ने बोला, ओ बाबा जी ने बोला, महात्मा ने बोला मेरे पास तो सिर्फ आशीर्वाद है देने के लिए, और तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मंगल सिंह ने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा। तो साधु महात्मा ने बोला चलो ठीक है, अब जब मैं तुमसे टकराया ही हूँ तो जरूर इसमें कृष्ण की कोई ना कोई मर्जी होगी, क्योंकि बिना बात के तो कोई किसी से टकराता है नहीं। या तो हम कुछ सीखते हैं या हम कुछ सिखाते हैं, सिर्फ यही रीजन होता है किसी का हमारी लाइफ में आने का और हमारी उनकी लाइफ में जाने का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर अभी तुम फ्री हो, थोड़ा लोग कम आ रहे हैं ना चोरी करने के लिए, तो फ्री हो तुम 5-10 मिनट। तो मंगल सिंह ने बोला हाँ हाँ, देखो ना हम फ्री हैं, ये मेरा बेटा है, इसको भी ट्रेनिंग पे ही लगाया है मैंने, थोड़ी देर ये चोरी करेगा, जब तक मैं आपके साथ बैठता हूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है बैठो। बोला मैं तुम्हें ना सत्संग सुनाता हूँ, क्योंकि मैं तो वो ही दे सकता हूँ, तो मैं तुम्हें वो ही सुनाऊंगा। मंगल सिंह ने बोला बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। मंगल सिंह ने बोला चोरी करना छोड़ दो,
तो बोला मैं ये नहीं कर सकता, ये तो मेरा पुश्तैनी काम है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं मेरे 4 बेटे हैं, मैंने उनको ट्रेनिंग पे लगाया है कि भाई तुम मेरे से बड़े चोर बनो, मैं चोरी करना कैसे छोड़ सकता हूँ। तो बोला अच्छा तो तुम चोरी करना नहीं छोड़ोगे? बोला नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बोला अच्छा ठीक है, तो तुम जो मैं 3 काम बोल रहा हूँ वो करोगे? मंगल सिंह ने बोला हाँ महात्मा वो मैं जरूर करूंगा। बोला पहला, झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बोला हाँ ये मैं कर लूंगा। दूसरा, महात्मा ने आज्ञा क्या दी कि जो भी तुम चोरी करोगे, जो भी कुछ भी तुम चोरी करोगे वो पहले राम जी को अर्पण करोगे। चोर ने बोला हाँ हाँ ये भी मैं कर लूंगा, इजी है। और बोला तीसरा, अब राम जी को अर्पण कर दिया पर उसका 10वां अंश तुम्हें कृष्ण सेवा में लगाना है, और तुम्हें चोरी करके अपने घर जाने के रास्ते में कभी भी कहीं पर भी कोई भी मंदिर या कोई संत का घर या कोई आश्रम या कुछ भी अगर मिलेगा तो तुम्हें वहां भाव से दर्शन करने हैं, तुम वहां से ऐसे नहीं निकल जाओगे। ये अब 3 चीजें क्या क्या मांगी? पहली कि तुम सच बोलोगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या मांगी कि तुम कुछ भी चुराओगे पहले राम जी को अर्पण करोगे और उसका 10वां अंश भगवान की सेवा में लगाओगे। और तीसरा क्या बोला कि तुम जब भी रास्ते में तुम्हारे मंदिर या कुछ भी भजन भक्ति की चीज कोई सी गुरु का स्थान आएगा तो तुम वहां दर्शन करोगे। तो चोर ने बोला बिल्कुल मैं करूंगा, परिक्रमा भी लगाऊंगा, मैं सब करूंगा। तो उन्होंने क्या करा, चोर ने, मंगल सिंह ने क्या करा, वो महात्मा को अपना गुरु बना लिया। बोला अब आप ही मेरे गुरु हो, और अब जब आपने मुझे 3 आज्ञाएं दी है ये पक्का मैं मानूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। पहले के जमाने में वचन की बहुत अहमियत होती थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए वाला हिसाब था। अभी तो वचन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम कथा में। अब क्या हुआ, चोर चोरी करे और अब उसकी दिन दुगनी रात चौगनी चोरियां हो। वो चोरी पहले तो 10 रुपए की होती थी, अब करोड़ों और लाखों की चोरियां हो रही। अब चोर क्या सोचे, मंगल सिंह ये मेरे गुरुदेव की कृपा है मेरे पे कि देखो चोरी कितनी हो रही है मेरे से। अब उन्होंने क्या करा, जैसे तैसे पता निकाला कि मेरे गुरु का आश्रम किधर है, मेरे गुरु का मंदिर किधर है, तो मैं गुरु को ही क्यों ना ये दूं अपना 10वां अंश, जिन्होंने मुझे ये चोरी इतनी मेरी तरक्की की है चोरी में, तो मैं गुरु को ही अपना अंश 10वां अंश कमाई का देना चाहता हूँ। ढूंढते ढूंढते पहुंचे कहाँ, वो संत के पास। संत के आश्रम में जाकर इतनी मोटी रकम उन्होंने संत को दी, क्योंकि भाई दिन दुगनी रात चौगनी चोरी हो रही थी। अब पहले तो रात में ही चोरी कर रहे थे, अब तो दिन में भी चोरी चालू कर दी थी, क्योंकि उनको क्या था, मेरे ऊपर गुरु कृपा है। वो विश्वास था कि मेरे पे गुरु कृपा है किस चीज की, चोरी करने की, कि अब मुझे फुल लाइसेंस है चोरी करने का, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो पर वो क्या करते थे, नियम से चोरी करते थे, पर अगर रास्ते में कोई मंदिर या कोई गुरु स्थली होती थी तो सबको रोक के पहले मंदिर जाते थे, मत्था टेकते थे, और कुछ भी चीज चोरी करते थे तो उसको ऐसे हाथ लगाकर आंख बंद करके बोलते थे राम जी ये आपको समर्पित है, ऐसे करके फिर वो चोरी का सामान घर लेकर आते थे। अब गुरुदेव से मिले, गुरुदेव ने बोला क्या हाल है मंगल सिंह, कैसा चल रहा है? बोला गुरु आपकी कृपा से चोरी ऐसी चल रही है ना जितनी मेरे पुश्तों में कभी नहीं चली। मैं इतना हो गया हूँ मैं अमीर चोरी कर करके कि अब मुझे पड़ी नहीं है कुछ चोरी करने की। हो अब मैं अपने बेटों को भेज देता हूँ, जाओ तुम चोरी करो, मैं तो घर पे बैठता हूँ, इतनी कमाई मेरी हो गई। तो गुरुदेव चुपचाप हंस रहे थे, ये देख रहे थे अभी भी गुरु कृपा होना बाकी है, वेट करते हैं हम, गुरु की कृपा होने का वेट करते हैं। अब क्या हुआ, एक दिन मंगल सिंह ऐसे ही बैठे थे, तो बैठे बैठे मंगल सिंह को ख्याल आया ये डेली डेली चोरी है ना, बहुत मेहनत का काम है, डेली डेली चोरी में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे लूटें कैसे चोरी करें। ऐसा कुछ क्यों ना भगवान मुझे मिल जाए गुरुदेव, ऐसा आप मेरे दिमाग में कुछ डालिए कि मैं एक बार चोरी करूं और मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाए।
ऐसा गुरुदेव कुछ मेरे ऊपर चमत्कार करो या मेरी बुद्धि में ऐसी कोई बात डालो कि मैं ऐसी चोरी करूं कि एक बार करूं और मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाए। तुरंत दिमाग में क्या ख्याल आया, पहले तो हम प्रजा की चोरी कर रहे थे, अब राजा के यहाँ चोरी करते हैं। चलो अब सब कहाँ जाएंगे, राजा के यहाँ जाएंगे, क्या चोरी करने। तो बोला नहीं, पहले के जमाने में सोना वोना कोई इतना होता नहीं था क्योंकि इतनी वैल्यू नहीं थी। तो उसने बोला, अब वो दिमाग लगा रहा और गुरु से मांग रहा दिमाग ही दिमाग में कि मैं क्या चुराऊं राजा का ऐसा जो मैं रातों रात इतना माला माल बन जाऊं कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाए। तो याद आया कि राजा के पास एक घोड़ा है, सफेद घोड़ा, वो मैं चुराऊंगा और उससे मेरी 7 पुश्तें भी बैठकर खा लेगी और मैं उसको बेच दूंगा। मैं घोड़े का क्या करूंगा, मैं घोड़े को बेचूंगा, उससे मेरे पास धन आएगा और मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। दिमाग लगाया, चला। अब शाम को ही उसने ये सब डिसाइड करा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे महल चला गया। बताओ डेरे, 3:30 बजे महल चले गए। मंगल सिंह जी बोले कि जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, पकड़े जाएंगे तो ठीक है। अब द्वारपाल ऐसे, महल का गेट तो बंद रहता है, 3:30-4 बजे किसके लिए खुला रहेगा। तो जैसे ही महल के द्वार पे पहुंचे, द्वारपालों ने वो जो उनका डंडा होता है वो आगे लगाकर बोला, क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है इतना सुबह सुबह। तो क्या बोल रहे हैं, चोरी करने जा रहे। तो द्वारपाल हैरान हुए, बोला चोरी करने जा रहा। तो बोला, दूसरे द्वारपाल ने पहले वाले को बोला, अरे जाने दे, लगता है ये कोई राजा का खबरी आया है, नहीं तो थोड़ी कोई ऐसे बोलेगा कि चोरी करने आया हूँ, जाने दे, फालतू में हमें डांट पड़ेगी। कौन 3:45 बजे चोरी करने आएगा, और आएगा तो आएगा, हमें थोड़ी बताएगा कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो दोनों द्वारपालों ने महल के गेट खोल दिए कि अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं प्रभु, जाइए जाइए जाइए, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, जाइए जाइए। गए। अब वो वहां गया जहाँ पे सारे घोड़े बंधते थे। तो वहां गया तो जो घोड़े संभालने वाले हो रहे वो सो रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, सफेद घोड़ा जो श्वेत घोड़ा था उसको खोला और उसको खोल के उसके ऊपर बैठ गए और उसको बाहर लेकर आ रहे थे। तो जब बाहर लेकर आ रहे थे तो फिर द्वारपालों ने पूछा कि अरे प्रभु, आप इसको लेकर कहाँ जा रहे हैं। बोला बोला तो मैंने आपको कि मैं चोरी करने आया हूँ, और अब मैं घोड़ा ही चोरी करने आया था, मैंने घोड़ा चोरी कर लिया, अब मैं इसको लेके जाऊंगा, इसको मैं बेचूंगा और जो उससे मुझे धन मिलेगा उससे मैं बैठकर खाऊंगा। पूरी स्थिति अपनी द्वारपालों को बता दी। क्यों? क्योंकि गुरु ने प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। तो जैसे वो अंदर जब गए अस्तबल में घोड़े को हाथ लगाने, तो उन्होंने घोड़े को हाथ लगाकर ऐसे बोला था, राम जी ये घोड़ा आपको अर्पण है। अब जब वो निकले, अब क्या बज गए, 4:15 बज गए। 4:15 बजे वो निकले घोड़े को लेकर शान से। अब सोचिए, चोर चोरी करके शान से, जबकि द्वारपाल गेट भी खोल दिए, सब हो गए, ऐसी चोरी कहीं देखी है? कहीं नहीं हो सकती, ये सिर्फ हरि कृष्ण ही कर सकते हैं। तो उन्होंने जैसे निकले वो बाहर, तो 6:30-7 बजे राजा उठा कि भाई आज तो है ना जंगल में शिकार करने जाता हूँ, तो मेरा घोड़ा लेकर आओ। घोड़े वाले को आज्ञा दी कि मेरा घोड़ा लेकर आओ। तो जैसे घोड़े वाला गया अस्तबल में देखने, तो घोड़ा था ही नहीं। तो वो घबरा गया क्योंकि वो राजा का प्रिय घोड़ा था। वो इधर ढूंढे, वो उधर ढूंढे, पर घोड़ा मिला नहीं। तो अब बात आई द्वारपालों पे कि भाई इनसे पूछते हैं, घोड़ा कोई छोटी चीज थोड़ी है जो इधर उधर रख के हम भूल जाएंगे। द्वारपालों को बोला कि सुनो, घोड़ा कहाँ गया। बोला वो तो चोर ले गया। बोला चोर ले गया। तुरंत वो मंत्री जो सब थे सब उनको अस्तबल वो द्वारपालों को राजा के पास लेकर गए कि चलो वहां जाकर बताओ तुमने क्या क्या करा है। तो वो दोनों बेचारे द्वारपाल, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो दोनों को वो लेकर गए। और राजा ने पूछा मेरा घोड़ा कहाँ है।
तो बोला आपका घोड़ा तो आपका गुप्तचर लेकर गया है। राजा ने बोला मेरा कौन सा गुप्तचर आया है भाई, मैं तो सो रहा हूँ और मेरा कौन सा गुप्तचर 3:30-4 बजे आएगा, मुझे पता ही नहीं, मैंने बात ही नहीं की है, कौन सा गुप्तचर आया। तो बोला नहीं नहीं, राजा आया था और उसने हमें बोला भी कि मैं चोरी करने आया हूँ, मैं घोड़ा चोरी करने आया हूँ और मैं ये घोड़ा बेचूंगा, उससे जो मेरे को पैसे मिलेंगे उससे मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी, ये उसने हमें सारी बात बताई। राजा को आया गुस्सा, बोला सारे भागो, मेरा घोड़ा लेकर आओ। अब देखो जो चोर चोरी करके जो घोड़े को गया, कहाँ रुका हुआ मिला? राम जी के मंदिर में। क्योंकि उसने अपने गुरु को क्या वचन दिया था कि जो भी यात्रा दौरान मंदिर या गुरुजन के स्थल आएंगे मैं वहां रुककर प्रणाम करूंगा। तो जैसे वो राजा के यहाँ से चोरी करके अपने घर जा रहे थे तो मंदिर बीच में आया। अब जब मंदिर बीच में आया, पर एक चीज थी जो बदल चुकी थी, वो था घोड़े का रंग। जो घोड़ा श्वेत था अब हो गया था काला। अब आप पूछेंगे काला कैसे हुआ, क्योंकि वो तो श्वेत था। काला ऐसे हुआ जब सुबह उन्होंने ऐसे घोड़े को करके बोला राम जी ये आपको अर्पण है। तो राम जी उसकी गुरु के प्रति जो निष्ठा और जो विश्वास था कि मतलब झूठ भी नहीं बोला, सब कुछ बता भी दिया। तो जैसे वो घोड़ा खड़ा करके अंदर मंदिर में राम जी को प्रणाम करने गए, परिक्रमा लगाने गए, और जैसे राम जी को ये पता चला कि राजा ने अपने दूत भेजे हैं उसको मंगल सिंह को पकड़ने के लिए, तो राजा राम जी ने खुशी में क्या करा, कलर बदल दिया घोड़े का, कि जिससे ये मंगल सिंह पकड़ा ना जाए, क्योंकि इसने इतने दिल से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करा है। भले गलत काम कर रहा है पर गुरु को आगे रखकर हर काम कर रहा है। अब हुआ, अब जब सारे सैनिक आए तो दौरान में सब जगह घोड़ा घोड़ा ही हो रहा था। अब मंदिर के बाहर एक घोड़ा खड़ा मिला, तो मंदिर के बाहर तो सारे सैनिक उतरे, बोले घोड़ा राजा का तो लग रहा है पर ये श्वेत से काला कैसे हो गया, समझ में किसी को आ नहीं रहा। तो जो हेड सैनिक थे उन्होंने बोला अंदर जाके देखो, होगा वो चोर जिसने घोड़ा चुराया। और वाकई पता है वो बैठकर ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इतने इतने वो अपने गुरु के आदेश के प्रति डेडिकेटेड थे कि उनको ये तक याद नहीं रहा कि भाई मेरे पीछे सेना पड़ सकती है, मैं पकड़ा जा सकता हूँ। ना ना, बैठे बैठे राम जी के मंदिर में अगर बजरंग बली का नहीं करेंगे, हनुमान जी का नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। तो वो बैठे बैठे वहां हनुमान चालीसा पढ़ रहा था मंगल सिंह। और देखो इंसानियत देखिए कि जब वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो वो सैनिकों ने उनको हिलाया डुलाया या खींचा नहीं, खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि ये मर्यादा जो अभी हम में नहीं है पर पहले के लोगों में थी कि अगर वो किसी पूजा पाठ हवन यज्ञ के बीच में है तो हम रुक जाएं, कंप्लीट होने दें, फिर हम उनसे बात करेंगे। तो जैसे ही उसका हुआ उसको उठाया घसीटा और उसको बाहर लेकर गए। बोला एक बात बताओ, सुबह तो तुम श्वेत घोड़ा लेकर निकले थे, ये यहाँ खड़े खड़े श्याम वर्णन कैसे हो गए, पहले तो तुम ये बताओ। बोला अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा है, और वैसे भी अब तुम इस घोड़े के पीछे क्यों पड़े हो। तो बोला ये घोड़ा राजा का है। बोला नहीं, अब ये घोड़ा राम जी का है, क्योंकि मैंने इस पे हाथ लगाकर बोला राम जी ये आपको अर्पण है, अब ये राम जी का घोड़ा है। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो। बोला नहीं ये राजा का घोड़ा है। अब उन दोनों में हो गई बहसबाजी कि राजा का घोड़ा है कि राम जी का घोड़ा है। सैनिकों ने बोला इस बात का कोई अंत ही नहीं निकलेगा। तो बोला अच्छा अब एक बात बताओ, तुमने इसको काला कलर कैसे करा। बोला तुम धो लो, तुम इसको कुछ भी कर लो, मैंने नहीं करा है, मैं खुद हैरान हूँ कि मंदिर में जब गया था तो श्वेत था, अभी तुम बाहर मुझे लेकर आके दिखा रहे हो तो ये काला हो गया, इसका मतलब राम जी काले घोड़े पे बैठना चाहते हैं, तुम क्यों उनको श्वेत घोड़े पे बैठा रहे हो। राम जी का घोड़ा है, वो काला करें नीला करें पीला करें वो उनकी मर्जी, तुम्हारा घोड़ा अब ये नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे अब इससे कौन माता बच्ची करे, इसको उठाओ और इसको ही मंगल सिंह को ही लेकर चलो राजा के पास, राजा जाने और ये जाने, क्योंकि बहुत बहस हो चुकी।
मंगल सिंह भी गए, एकदम वट से गए, क्योंकि गुरु ने क्या बोला, झूठ नहीं बोलना। गुरु ने बोला 10वां अंश अपनी कमाई का भगवान को, राम जी को अर्पण करना, कुछ भी चोरी करो हाथ लगा के राम जी आपको समर्पित। और तीसरा कि जहां पर भी चोरी करोगे उस बीच अगर कोई भी मंदिर या गुरुस्थली आएगी तो तुम रुककर अच्छे से भाव से दर्शन करोगे और परिक्रमा जो भी तुम्हें इत्यादि करना है वो तुम करोगे। तो वो तीनों का पालन देखो मंगल सिंह एकदम दिल से कर रहे थे। राजा के पास लेकर गए, राजा ने बोला तुमने मेरे घोड़े को काला कैसे किया, पहला सवाल, क्योंकि उनका फेवरेट घोड़ा था। बोला मैंने नहीं कराया राजा, आप इनको नहला लीजिए। भाई कलर करूंगा तो हट जाएगा ना, कहीं से तो हटेगा, मैंने नहीं करा। राजा ने बोला अब इसका एक ही निवारण है कि ये घोड़ा मेरा है कि नहीं, ये मैं कैसे पता लगाऊं। राजा ने अपने दूतों को बोला जाकर देखो घोड़े के ना गर्दन पे एक मस्सा है, अगर घोड़े के गर्दन पे मस्सा है तो ये घोड़ा मेरा है, पर फिर सिर्फ ये पता लगाना रहेगा कि ये काला कैसे हुआ। सैनिक गए, भागे भागे देखा तो घोड़े की गर्दन पे मस्सा था, क्योंकि वो तो सच बोल रहा है कि ये राजा का घोड़ा है, पर मैंने राम जी को अर्पण किया है तो अब ये राम जी का घोड़ा है। राजा ने बोला ये सच बोल रहा है पर इसकी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो उन्होंने बोला अब मैं इसका कुछ भी कर नहीं सकता। भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, अभी श्वेत हो गए। फिर से जाकर मंगल सिंह ने बोला अरे राजा ये आपका घोड़ा था सुबह 4 बजे तक, पर जब से मैंने इसको राम जी को अर्पण करा तब से ये राम जी का है, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। राजा ने बिल्कुल हार मान ली, बोला मैं हार गया, ये राम जी का ही घोड़ा है। अब राजा उनकी सच्चाई से, मंगल सिंह की सच्चाई से, और फिर राजा ने भी पूछा तो तुम इतना सच क्यों बोले सुबह सुबह जब तुम्हें चोरी करनी थी, कि मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ, मैं घोड़ा चुराऊंगा, मैं बाजार में बेचूंगा, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएगी, तुमने ये सच क्यों बोला। चोर कभी सच बोलता है, नहीं बोलता, तुमने सच बोला, अभी भी तुम सच बोल रहे हो कि ये घोड़ा आपका ही है, पर अब ये क्योंकि राम जी का हो गया है इसलिए अब आप कुछ नहीं कर सकते। बोला मैंने इसलिए सब सच बोला क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये 3 आज्ञा का पालन करने के लिए बोला, बाकी बोला जो तुम्हें करना है तुम करो, बाकी ये 3 आज्ञा का पालन तुम्हें करना ही है, तो मैं कर रहा हूँ। इतने प्रभावित हुए राजा मंगल सिंह से, इतने खुश हुए, क्या देख के खुश हुए, गुरु के प्रति निष्ठा। भले ही गलत काम था पर गुरु को जो आगे रखा, गुरु की आज्ञा का पालन किया जाने अनजाने, उससे राजा इतने खुश हुए। पता है उन्होंने मंगल सिंह को ऑफर किया कि आज मैं तुम्हें एक चीज ऑफर करता हूँ मंगल सिंह। मंगल सिंह ने बोला बोलिए आप मुझसे क्या चाहते हैं राजा। बोला मेरे राज्य में है ना राज्य पुरोहित की गद्दी खाली है, तो तुम वहां आके बैठ जाओ। जो मंगल सिंह के अश्रु बहे, जो वो रोए हैं, जिन्होंने रुदन करा है राज्यसभा में, बोला मैं को गुरु महाराज ने पहले दिन से बोला था कि चोरी करना छोड़ दो, पर मैंने बात नहीं मानी। पर गुरु महाराज देखो कितने सहज, मुझे क्या बोले चोरी करना नहीं छोड़ रहे हो ना, कोई बात नहीं, सच बोलो, 10वां अंश दो, और जो मंदिर मिले, जो गुरु स्थली मिले वहां पे सेवा करो, वहां पे रहो। ये 3 का मैंने पालन किया, आज राजा मुझे राज्य पुरोहित की गद्दी पे बिठाना चाहते हैं। अगर मैंने पहली ही आज्ञा गुरु की मानी होती और चोरी छोड़ दी होती तो क्या पता आज मैं राम जी की गोदी में बैठा होता। तो उन्होंने बोला कि गुरु की आज्ञा का कितना बड़ा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भले ही हम गलत हैं, हम सही हैं, हमें नहीं पता, पर गुरु को पता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो वो उसी हिसाब से हमें आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं कि आप ये कर लीजिए। पहली सबसे बड़ा अपराध वैष्णवों का माना जाता है जो गुरु की आज्ञा नहीं मानते,
क्योंकि जब गुरु हमें आज्ञा देते हैं, हम अपने दिमाग से सोच के बोलते हैं ये हमसे नहीं हो सकता, हम ये नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं होता। हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। इसी के साथ आज की ये कथा समाप्त होती है। नित्य भजो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।